स्वास्थ्य सेवाएं हम किस प्रकार से हर गरीब या आखिरी पैदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वहां तक कि हम लोग लेके जाएं, उस दृष्टि से हम लोग ने कुछ प्रस्ताव आज कैबिनेट के बीच में लेकर आए थे। आपने पीछे भी हमने देखा था कि कुछ एज लिमिट हम लोग ने बढ़ाई थी, उससे डॉक्टर की उपलब्धता बढ़ती है। उसी दृष्टि से जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोगों की जो चिकित्सकों की जो कुल जो पद हैं, सैंक्शन्स पद हैं, वो 18,382 है। और उसके अंदर जो खाली जो पद पड़े हुए हैं जो कि वो है 7,348। और इसके अंदर जो लेवल 1 होता है, जो नए नए डॉक्टर्स एमबीबीएस होते हैं, उसके जो पद हैं जो सीएचसी और पीएचसीज में जाते हैं वो है 4,598। जो सीएचसी लेवल 1 के हैं वो है 4,598 पद हैं। और हमारी दुविधा हमेशा रही है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास अभी तक देखते आए हैं कि जो एक प्रक्रिया रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, वहां पे ये पीएचसी सीएचसीज में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनका चयन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उपलब्ध नहीं होते हैं लोक सेवा आयोग से। तो इसलिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है, और उसके पहले भी एक थोड़ी सी और मैं बताना चाहता हूं कि 13 जनवरी 2014 को जो पिछली सरकार थी उसने 1,000 पद जो थे उसके लिए डॉक्टरों के लिए जो रिटायर्ड होते हैं उनकी एक बढ़ा के कि 65 ईयर्स तक ही रहेंगे तो उनको हम लोग चयन कर लेंगे, कोई री एम्प्लॉयमेंट चाहता है। उसको देखते हुए खाली जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो के लिए किया गया था, ये खाली स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए था, वो 297 ही डॉक्टर्स 1000 में से आए हैं अभी तक। तो हम लोग ने इसको देखते हुए ये निर्णय किया है कि इसको 1000 जो हैं उसको हम डिवाइड करेंगे 500-500 में, और उसके अंदर एमबीबीएस डिग्री के लोग 500 होंगे डॉक्टर्स, 1000 जो हम लोग लेने जा रहे हैं डॉक्टर्स, और उसी के साथ साथ जो हम लोगों के साथ जो दूसरे 500 रहेंगे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहेंगे। और इस दृष्टि से हम लोगों ने निर्णय किया है कि वॉक इन इंटरव्यू ओपन कर रहे हैं। ये पहला कदम है कि वॉक इन इंटरव्यूज लोक सेवा आयोग से हटके हम लोग वॉक इन इंटरव्यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आपसे बताया कि हम लोगों के पास 4,598 लेवल 1 के हैं उसके 500, और जो 500 जो और हैं वो हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए हम लोग उसको लेके जाएंगे, जिसकी एज लिमिट पहले से निर्धारित है 65। इस इंटरव्यू का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां ये इंटरव्यूज वॉक इन करेंगे उसको ऑनलाइन ही किया जाएगा। और इसका जो चयन है प्रक्रिया, उसके लिए एक 3 सदस्य कमेटी बन रही है, जिसमें अध्यक्ष जो होंगे वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज होंगे। उनके साथ सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव एवं सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रहेंगे, और प्रमुख सचिव जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हैं वो किसी को नामित भी कर सकते हैं तीसरे सदस्य के रूप में। इन लोगों के माध्यम से चयन होएगा। और इसके अंदर वो 1 साल के लिए हम लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, और कहीं कार्य उनका अच्छा होएगा तो 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं उनसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करवाएंगे, और वो एक परामर्शी के रूप में रखे जाएंगे।
इसका ऐड आएगा 2 हिंदी और 1 अंग्रेजी अखबार में। साथ ही साथ ये इन लोगों का जो एमबीबीएस आएंगे चिकित्सक, उसका एक ग्रुप रहेगा जो कि 50,000 से 65,000 की एक सैलरी ब्रैकेट है। और इस हम लोग जब दूसरा जो निर्णय है उसके अंदर जो हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी करी है, उसने हमने 4 श्रेणी बनाई है डिस्ट्रिक्ट्स की, ए, बी, सी, डी। ए का मतलब हो गया लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी। डी हो गया जो कोई जाने को तैयार नहीं है, पूर्वांचल के किसी कोने में चले जाए या पश्चिमी या कहीं भी, वहां पे जो कोने में नहीं जाते। तो प्रोत्साहन के रूप में कोई लेवल 1 पे आता है तो ए में जाना चाहेगा तो उसको 50,000 दे रहे हैं, मगर प्रोत्साहन देने के लिए कोई लेवल डी में जाना चाहता है तो उसको हम 65,000 देंगे। इसी तरह से जो स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स हमारे हैं उनका शुरू होएगा 80,000 से लेवल ए पे, जो डिस्ट्रिक्ट ए है उस पे है, मगर उनको कहीं हमें डिस्ट्रिक्ट डी में भेजना है, जैसे कोने वाले में भेजना चाहते हैं पूर्वांचल के, तो उनको सैलरी मिलेगी 1,20,000। तो इस तरह करते हुए आज हम लोगों ने कैबिनेट के बीच में लेकर आए थे। और मंत्री के रूप में, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं इतना ही कहूंगा कि आज कैबिनेट का और मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये कदम उठाने से और ये जो कैटेगरीज बनाने से और सैलरी ब्रैकेट्स बताने से हमें लगता है कि डॉक्टर्स की जो उपलब्धता है वो बढ़ेगी और हमें जो तकलीफ है वो कम होगी सीएचसी और पीएचसीज में डॉक्टर्स को भेजने की। अभी नहीं, पहले मैं कर लीजिए, नहीं बीच में नहीं बीच में नहीं, पर एक की बात करेंगे, एक दफा पूरा कंप्लीट कर लेनी चाहिए क्योंकि थोड़ा विस्तार से है। वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि श्रेणी हम लोग ने बनाई है, इसको हम लोग ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स के दृष्टि से आज हम लोग ने एक और स्वास्थ्य सेवाओं को इंप्रूव करने के लिए हम लोग ने एक श्रेणी बनाई है, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है जिसको मैं कहूंगा। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आया तो मैं ट्रांसफर पॉलिसी ढूंढ रहा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण कि आज तक ट्रांसफर पॉलिसी थी नहीं। ट्रांसफर अपने मनमौजी से हो रहा था, कौन कितना नजदीक है, कौन कितना क्या दे सकता है, उसके आधार पर चल रहा था। और इसलिए जो सेवाएं जो नीचे तक की जानी चाहिए थी वो नहीं जा पा रही थी और कोर्ट में स्टे ऑर्डर्स बहुत मिल रहे थे। जितने निर्णय होते थे 80% वो कोर्ट में हो रहे थे। अब तो उसके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए हैं, थोड़ा विस्तार से है, मगर जब भी मैं आपको जैसे श्रेणी है उसको आपको डिटेल्स दे दी जाएगी। मगर श्रेणी जिसको ए कहते हैं उसमें लखनऊ, कानपुर बैठा है, इलाहाबाद बैठा है, वाराणसी, सीतापुर, बरेली, रायबरेली, ये सब, मेरठ, ये सब आएगा, गौतम बुद्ध नगर आएगा। श्रेणी बी जो डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे उसमें आएगा हरदोई, फैजाबाद, सुल्तानपुर, माऊ, देवरिया, कानपुर देहात, आजमगढ़, जौनपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, इस तरह के, पीलीभीत, ये सब आएंगे। इसमें 29 ऐसे हैं। श्रेणी ए में 16 है, श्रेणी बी के अंदर 29 है और श्रेणी सी में 19 है। ये जो श्रेणियां हैं उसमें एग्जाम्पल दे देता हूं, औरैया, जालौन, मिर्जापुर, बांदा, ये श्रेणी सी है। और श्रेणी डी के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जिला आएंगे, जिसमें ललितपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, जहां कोई जाना नहीं चाहता वहां की ये। अब इसके अंदर जो हम लोग की जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर 3-4 मानक बनाए हमने। कहीं किसी का ट्रांसफर करना है, पहले तो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो 1 फरवरी से 31 मार्च चलेगी। आप सोच रहे हैं अभी आगे का क्या होएगा, मगर उसके लिए खोलेंगे हम लोग। मगर 1 फरवरी से 31 मार्च रहेगी। जो निजी अनुरोध पर स्थानांतरण करना होएगा उसके 3 है, एक तो निजी है, एक प्रशासनिक है और एक जनहित में है।
ये प्रक्रिया जो रहेगी ट्रांसफर्स की इन 3 कैटेगरीज में रहेगी। जो निजी अनुरोध के लिए आएगा वो 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच में ऑनलाइन देना पड़ेगा। और ये जितने ट्रांसफर्स हैं वो एक सॉफ्टवेयर है जो केंद्र का उसके माध्यम से किया जा रहा है, जिसके अंदर वो उनके जितने एसीआर हैं सब फीड इन है। अभी तक 1,30,000 डाल चुका हूं और इसको कहते हैं मानव संपदा सॉफ्टवेयर का नाम है। और उसमें ऑनलाइन अपने ऑप्शंस के साथ लोग 1 फरवरी से 31 मार्च देंगे जो निजी कारणों से ट्रांसफर्स मांगते हैं। फिर जो दूसरा रहेगा कि एक और रहेगा जो कि रहेगा वो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के लिए। और जो भी अपना आवेदन ऑनलाइन देगा उनको हम लोग ऑप्शन देंगे।